नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन एक इतने संवेदनशील विषय पर आज करने वाले हैं जिससे पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गया है। छत्तीसगढ़ इस शर्मसार हो गया है क्योंकि दो वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे दो वीडियो, इतने भीभत्स दो वीडियो कि जिसे आप देख लेंगे तो शायद दोबारा कोई वीडियो आप देखना नहीं चाहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रायगढ़ के तमनार की। आंदोलन हो रहा था, कोल ब्लॉक के खिलाफ आंदोलन ग्रामीण कर रहे थे, लेकिन आंदोलन इतना उग्र हुआ कि ग्रामीण भूल गए, मानवता को भूल गए, इंसानियत को भूल गए, यानी कि कहना चाहिए कि जो हमारे संस्कार हैं उसे भी भूल गए। जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आप बेशक लड़िए, बेशक आपका हक है लड़ना, लेकिन आप इतना भी मत भूल जाइए कि एक महिला की इज्जत को तार तार कर दें, एक महिला टीआई को सरेआम डंडों से मारें, एक महिला को आप ऐसे उसे सरेआम तार तार कर दें कि वो महिला जब अपने आप को देखे तो उसे शर्म आ जाए कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ और मेरी क्या गलती थी। उसकी क्या गलती थी कि वो एक पुलिसकर्मी थी और वो वहाँ पर आंदोलन हो रहा था जिसे वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन कुछ ग्रामीण उस महिला के पीछे इस कदर पड़ गए कि वो भीड़ में चिल्लाती रही, छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं आऊँगी। क्या यही हमारी इंसानियत है? क्या यही हमारे संस्कार हैं कि हम इस तरीके से एक महिला की इज्जत तार तार कर दें? क्या यही सरकारें हैं जो सो रही हैं? क्या है ये? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, पर इतना भी मत लड़िए कि आप किसी की इज्जत तार तार कर दें। आज इस विषय पर बीजेपी कांग्रेस जरूर होगा, लेकिन सबसे पहले महिलाओं से हम उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले मैं महिलाओं से ही ये विचार जानूंगी। और मैम, ये बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि हम आज भी सुरक्षित हैं? देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का कल्चर कभी रहा नहीं है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुई हूँ और यहीं मेरी पूरी शिक्षा हुई है, तो ये छत्तीसगढ़ का कल्चर है नहीं। और ये जो शर्मनाक घटना हुई है, मैं मानती हूँ कि जन आंदोलन होना चाहिए अपने विचारों के लिए, ये सही है, पर एक विरोध का एक तरीका होता है, उसकी भी एक मर्यादा होती है कि हमको किस हद तक उस मर्यादा में रहते हुए विरोध करना है। और रही बात जो घटना एक महिला टीआई के साथ हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो ये घटना उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए। क्या वर्दी फाड़ देना ये विरोध जताने का तरीका सही लगता है आपको? एक महिला गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, मुझे छोड़ दो, ये तरीका सही लगता है मैम? क्या महिलाओं के लिए मतलब अब फिर कल को तो ऐसा होगा कि जब कहीं कोई आंदोलन होगा तो कोई महिला पुलिसकर्मी 10 बार जाने से पहले सोचेगी? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक महिला आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ थी, एक पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे खड़ी हुई है और आप उसके साथ आप अभद्र तरीके से पेश आ रहे। ये कहाँ की रीत है? ये क्या हमारी संस्कृति है जो हमारे राज्य के लोग इस तरह से कर रहे हैं? इसमें मैं शासन प्रशासन की भी कहीं गलती मानती हूँ कि अगर आप उसे सुरक्षा नहीं देंगे तो एक महिला तो कहीं सुरक्षित ही नहीं है। फिर पुलिस है, पुलिसकर्मी होने के बाद उसके साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो हम तो एक आम नागरिक है, तो इस तरीके की हरकतें हो रही, मतलब ये तो एक सरासर अन्याय है कि आप आंदोलन कर रहे हो जो आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जा रहा है। अब भाई वो तो महिला अपनी ड्यूटी कर रही थी। नहीं, हम संस्कार के लिए कभी नहीं बोलेंगे। हमारे पेरेंट्स या जो भी हमारे बड़े हैं वो हमें अच्छी ही शिक्षा देते हैं। ये एक घटना हुई है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, खासकर लेडीज़ें जब हर एक मुकाम में इक्वली खड़ी हैं, सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो महिला के साथ ये चीज़ नहीं होनी थी, वहाँ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था लोगों को। ठीक है, आप इस बात को मानती हैं क्या कि वो महिला इतना गिड़गिड़ाती रही, एक जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं दिखी वहाँ पर, वो गिड़गिड़ाती रही? उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला टीआई को डंडों से मारा गया। क्या ये भीड़ एक व्यक्ति पर अकेले टूट जाना कितना सही लगता है कि भाई वो आपके लिए गई थी, आप वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे? ये बिल्कुल सही नहीं लगा मुझे देखकर। मैं खुद सहम गई थी देखी तो, जब हम तो आम नागरिक हैं, हम अगर सुरक्षित नहीं, जब वहाँ टीआई के साथ ऐसा हुआ हादसा, तो मैं अपने आप को बहुत निसहाय समझने लगी उस समय से। तो ये मैं सोचने लगी कि जब वो गिड़गिड़ाने लगी कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा है, जब वो इतनी मतलब टीआई होते हुए भी गिड़गिड़ा सकती, तो हाँ, हम सुरक्षित नहीं हैं। आपको लगता है कि अब अगली बार जब भी कोई आंदोलन होगा एक महिला पुलिसकर्मी जाएगी? आपको लगता है?
मैडम, सबसे पहली बात तो महिला कर्मी जो है वो अपनी नौकरी कर रही थी, वहाँ पे ड्यूटी करने के दरमियान गई थी और जाना पड़ेगा क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से डरना नहीं है। ना ही इसमें पुरुष प्रधान दोषी है, ना ही हमारे शासन प्रशासन दोषी है। यह हमारे छत्तीसगढ़ एक बहुत शांत संवेदनशील राज्य है। उसमें कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कार्य किया है वो बहुत घृणित है, निंदनीय है। चूँकि मैं एक समाज सेविका हूँ, मेरे साथ 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एक एक महिलाओं का संवेदनाओं को, भावनाओं को ध्यान रख पाना ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही मैं जब उन महिला आरक्षक का जब वीडियो को देखी तो मैं भी भयावह हो गई थी, डर गई थी कि इनके साथ क्या हुआ। अगर उनके साथ हुआ जो कि उनके खुद की सुरक्षा के लिए गए थे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि माहौल को खराब करना चाहते हैं हमारे। आप मानती हैं एक महिला गई, टीआई गई, अच्छा ऐसा नहीं है कि उसमें जब एक टीआई का वीडियो वायरल उसमें कुछ महिलाएं भी उन्हें उसी तरीके से पीट रही थी, तो हम महिलाओं को भी तो संवेदनशीलता रखनी चाहिए ना। आप दूसरों से क्या ही उम्मीद करेंगे जब आप खुद ही वहाँ पे लगी हुई हैं इस तरीके से। वो बेचारी तो अपना ड्यूटी करने गई थी, है ना। महिला है, महिला के सोचना चाहिए। वाकई में आप सही बोल रहे हो। चाहिए था। छत्तीसगढ़ कितना शर्मसार अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। इस कदर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में इस वीडियो को देखा जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ की तो बदनामी ही हो रही है। मतलब हम महिलाओं को एक साथ क्या कर रहे हैं। जब महिला की अस्मिता का बात आता है, सामने आती है बात, हम अपने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से ज़्यादा ओज शोर से बात करते हैं। आज देखो पूरा महिला जगत, नारी जगत में एक ऐसी शर्मनाक घटना को लेकर ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के इस संस्कार को बचाने का और इसको संरक्षित करने के लिए शासन प्रशासन बहुत विफल है। और मैं तो बहुत दोषी मानती हूँ, क्योंकि ये घटना 27 तारीख को हुई और ये संज्ञान में बाद में आ रहा है। इतना क्या दबाव और प्रेशर में है शासन प्रशासन कि ये घटना देरी से खुल के सामने आ रही है। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करो, मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अगर आपके साथ कुछ इस तरह का होता है ना, तो आप उस मानसिक स्थिति से आप समझ सकते हैं एक महिला होने के नाते कि किस मानसिक स्थिति से वो महिला गुजर रही होगी, जो कि आज सोशल मीडिया का दौर है, जहां घर घर हाथ हाथ में मोबाइल है। बहुत सही कहा आपने विनय जी। मैं सुनीता शर्मा। मैं तो कहती कि सोशल मीडिया जब एक्टिव हुआ तब पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई। इतने दिनों तक के वो केस दब गया, या तो इसमें चुप्पी साधे रही पुलिस प्रशासन, है ना। तो इसमें सीधा सीधा पुलिस प्रशासन की गलती है कि जो भी ये सजा, जो भी ये कृत्य किया है उसको फांसी चढ़ा देना चाहिए, ताकि देना चाहिए। डरे। मैम, आप क्या मानती हैं एक महिला होने के नाते कितनी बेकार मानसिक स्थिति हो जाती है जब इस तरीके की एक छोटी सी बात कोई कह देता है, या हम रास्ते चलते हैं तो कोई हम पे अगर कोई कमेंट कर देता है तब हमें लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो इतनी बड़ी घटना हो गई है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उसको दबाए बैठा हुआ था। ग्रामीण उस महिला को वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। आप सब ने वो वीडियो देखा है। जी देखिए, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसे किसी भी महिला के साथ में नहीं होना चाहिए। वो देखिए क्या है, हमारी सरकार है, उसके लिए कार्रवाई करवा रहे हैं और जो अपराधी है वो भी कुछ पकड़ा गए हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी मोदी सरकार है। देखिए मैडम, मोदी सरकार है जो भी है, लेकिन इतने 27 तारीख को घटना हुई थी। 27 तारीख के बाद कल जाकर जब 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सारे लोग उस पर एक्टिव हुए। क्या आपको नहीं लगता है कि कोई दबाव था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कार्रवाई हो रहा है और उनको जो भी ये करे हैं गलत, उनको सजा जरूर मिलेगा। तो हमारे साथ बीजेपी नेता गंधर्व जी हैं। गंधर्व जी, क्या हो रहा है आपकी सरकार में? पहले एक महिला टीआई को डंडों से मारते हैं, उसके बाद एक महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ देते हैं, वर्दी फाड़ देते हैं। देखिए, एक सामान्य महिला तो सुरक्षित नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी, एक महिला जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी, वो भीख मांग रही थी। देखिए, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश को, पूरी जनता को और शासन प्रशासन को शर्मनाक स्थिति पे खड़ा करने वाला विषय है। ये जो भीड़ तंत्र ने दुस्साहस किया है, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उसमें न्याय दिलाया जाएगा। और इसको एक राजनीतिक विषय ना मानते हुए जिस प्रकार के समाज का इस भीड़ तंत्र ने अब निर्माण कर दिया है, तो उसमें अब ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इस तरीके की मामलों में सज़ा हो। और साथ ही साथ महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से
जिस प्रकार से बड़े शहरों के तर्ज पे रायपुर में भी अब कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को और अधिक पावर देने का काम हम कर रहे हैं कि जहां पहले अनुमति और बाकी चीज़ों के लिए उनको रुकना पड़ता था, तो ऐसी किसी भी स्थिति में वो अपने बचाव के लिए सक्षम रहें। और ये जो घटना है निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय घटना है। अजय जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये सब कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस का हाथ है। कोई कह रहा है कि इस पे राजनीति मत करिए। आप क्या राजनीति कर रहे हैं? इतनी शर्मनाक विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। पूरे देश में एक एक वीडियो वायरल हो रहा है और महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन जरा भी शर्म नहीं आ रही है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए विनय जी, सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के इतिहास में 25 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने। 25 साल में इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना, इस प्रकार के वीडियो सचमुच जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कलंक का विषय है। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो हृदय विदारक वीडियो है, ये एक बेबस, देखिए महिला कांस्टेबल से होने से पहले वो छत्तीसगढ़ की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है, किसी की पत्नी है। इस प्रकार से महिला का सम्मान एक सभ्य समाज में शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए महत्वपूर्ण इस पूरी घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। आज लगातार मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बचाने का प्रयास करते हैं। 5 दिसंबर से आंदोलन चालू है, ये घटना होती है 27 दिसंबर। बीच के 22 दिन में न कोई प्रशासनिक अमला, न कोई पुलिस, न एसपी कलेक्टर, न कोई मंत्री, न मुख्यमंत्री, न गृह मंत्री। अगर सही समय पे जो ग्रामीण, जो 14 गांव के हजारों कर्मचारी जो वहाँ के निवासी हैं जो विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्पष्ट रूप से जनसुनवाई का मतलब होता है विनय जी कि उनसे चर्चा की जाए, उनकी राय जानी जाए, उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। लेकिन जनसुनवाई के नाम पर 8 दिसंबर को जिनको कोल्ड वॉक अलॉट हुआ है, उनके ठेकेदार कर्मचारी दिखावे के नाम से जनसुनवाई कर रहे थे। लगातार जितने वहाँ के निवासी थे, आदिवासी थे, वो विरोध कर रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सही समय पर चर्चा की गई होती, विश्वास में लिया गया होता, तो शायद ये दुर्भाग्यजनक घटना नहीं होती। आखिरी में लेकिन अजय जी, ये इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप एक महिला के कपड़े फाड़ दें। इसका मतलब तो ये नहीं है ना। आंदोलन होता है, आंदोलन की एक गरिमा होती है, आंदोलन करने का एक तरीका होता है। ये थोड़ी है कि आपने उठाया और सीधे महिला के कपड़े फाड़ दिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की घटना को कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, उस घटना के बाद जो आंदोलनकारी उनसे चर्चा की गई, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जो उपद्रवी घटना हो रही है, जिस असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की घृणित कार्य किया गया है, उनका उससे कोई संबंध नहीं है। ये सचमुच जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी की कहना चाहती है कि एक रिटायर्ड जज के सिस्टम में कमेटी बनाए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करे। 10 सेकंड जोड़ी कह रहा हूँ। निष्पक्ष जांच के बाद आखिर ये दिखता है कि तमनार के जो आंदोलन है उसको बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र आखिर किसके इशारे पर की जा रही है, ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये पूरी घटना सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की फेलियर का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये कहाँ चूक नजर आती है आपको? देखिए, अगर कोई आदमी किसी महिला का मतलब कांस्टेबल का वर्दी फाड़ रहा तो समझिए उसका कितना हिम्मत है। उसको पता है कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तभी उसकी हिम्मत है कि उस महिला का शर्ट को तार तार कर दे रहा है ना। उसको पता है कुछ नहीं होना, मेरे को तो कोई ना कोई आएगा बचा लेगा। तो सोचिए कोई एक, या हम सब इतनी सारी लेडीज खड़ी है, किसी की हिम्मत होगी हमको छूने की तक। वो उसका प्रूफ दिखा रहा, बोल रही मुझे छोड़ दो। पुलिस वाली बोल रही मैं अब नहीं आऊंगी। वो ड्यूटी में बोल के, वो ड्यूटी वाली कैसे बोल सकती है? क्यों? उसको याद आ गया कि आई एम ए लेडी। मैं बोल रही मैं नहीं आऊंगी भैया, मैं नहीं आऊंगी भैया। मतलब क्या? उसका कॉन्फिडेंस उसको हिला दिया। जब वो चिल्ला रही थी ना तो हंस रहे थे और उस पर हंसते हुए वो लोग जो है ना, और उन्हें मजा आ रहा था मैडम। हाँ, कि आप खींच रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे। क्या हमारी मानसिकता क्या है? हमारे देश की मानसिकता पता नहीं कब सही होगी। औरतों के साथ ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा हम लोगों को खुद ही नहीं मालूम। एक माँ है, हम इस देश को चला रही थी इंदिरा गांधी, और आज देखो देश की हर औरत को डर लगता है घर से बाहर निकलते हुए। बेटी को पैदा कर दिया, डर लगता है कैसे पैदा करेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, कैसे बड़े होकर ये कैसे बनेंगी, सुरक्षित है कि नहीं है। घर से थोड़ा सा भी बाहर जाती हैं तो डर लग जाता है, सहम जाते हैं कि बच्चे वापस सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। देखिए मोदी जी बोलते थे कि बेटी बचाओ करके नारा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नारा बेसफल है। कहाँ हो रही है? एक महिला बताइए कितना मतलब हाथ जोड़ रही है, रो रही है, तड़प रही है, फिर भी वो आदमी नहीं छोड़े। एक महिला होने के नाते हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे शर्मनाक घटना कैसे हुई। पहली बात तो ये है कि आज छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन सा वर्ग नहीं है जिन मन आंदोलन नहीं करते। हर वर्ग आंदोलन करते है। आप देख लो जल जंगल जमीन ला बचाए बर पूरा हर कोई लड़ाई लड़ा थे। चाहे आप दुर्ग में छुई खदान देख लो, ऐसे ग्रामीण मन का दिन से मार
खावा थे, मतलब मारा थे, पीटा थे, दुनिया भर के आंदोलन हुआ थे। सरगुजा संभाग में देख लो, अंबिकापुर के हाल में देख लो, चाहे आप तमनार देख लो। उसने का है ना, यहाँ जो तमनार में हवा है, आज जो मन ग्रामीण मन 22 दिन से बैठे है। अगर वो मन ला मारपीट करना रहती, अगर किसी महिला के कपड़ा ला फाड़ना रहती तो पहले ही करे रहती। तो आपको किसकी साजिश लगती है मैडम? देखिए, पहली बात तो आंदोलन की रूपरेखा क्या है और उस पर मैं तो बहुत ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहूँगी कि आंदोलन का क्या सिनेरियो रहा, लेकिन जो घटनाक्रम हुई है मानवीयता के आधार पे मुझे लगता है इंसानियत को चीर चीर कर देने वाली घटनाक्रम है। निस्संदेह इस प्रकार की किसी भी महिला को जो स्वयं आरक्षक है और या किसी भी देश की, जैसा आपने बात की समाज सेविका की, तो निश्चित तौर पे बतौर समाज सेविका मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की छोटी सी बच्ची से लेकर बूढ़ी माई तक हम सभी नारी स्मिता की बराबर की हकदार हैं। यदि महिला कांस्टेबल के साथ इस प्रकार की घटनाक्रम हुई है तो निंदनीय है। तो मतलब आप सोचिए कि आंदोलन किस रूप का है, कितनी प्लानिंग के साथ ये घटनाक्रम हो रही है। और वो जो कुछ भी हो, स्थिति ये है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की चीड़-फाड़, महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाक्रम निंदनीय है। निंदनीय है। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, खुफिया विभाग आपका है, सब कुछ आपका है, फिर ये क्यों सब हो रहा है? मतलब क्यों चूक रहे हैं भाई? अगर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो पुलिस वाले, अब वो महिला अकेले चली गई थी, अगर आरक्षक महिला के लिए सवाल तो ये भी उठता है कि बाकी पुलिसकर्मी कहाँ थे? निश्चित तौर पे ये सवाल उठता है और सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक जांच में है। वहाँ के कलेक्टर से कहा गया है कि डेली रिपोर्टिंग की जा रही है गृह विभाग में, और मैंने पहले ही कहा ये विषय तक, मतलब एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति बोलना नहीं चाह रहा है। प्रकार की घटना वेरी सेंसिटिव के श्रेणी में आती है और उसके तहत उनकी जो योजना थी उस पर काम किया। और इस विषय पर मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पहले स्पष्ट किया कि इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का विषय है। क्योंकि अगर राजनीति करने पर आए तो जो पुलिस महिलाओं के ऊपर हमले हुए उसके डाटा अगर आप 2018 से 2023 तक देखेंगे तो डबल हो गए। आंदोलन स्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पे थे। इतनी तो संवेदनशीलता हो कि 5 से चालू है, 22 दिन तक आप कुछ नहीं करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 27 तारीख की घटना है, आज 3 तारीख हो चुकी है। एक हफ्ते में क्या कोई न्यायिक का गठन किया गया, कोई सरकार का पक्ष पेश किया गया? देखिए, जरूरी है कि इतनी बड़ी जो निर्ममी घटना हो रही है उसमें जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही है? आज कोई न्यायिक क्यों नहीं गठन किया जा रहा है? महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन साजिश कर रहा है? कितना रो रही होगी छत्तीसगढ़ी महतारी, अरे मेरे ही बच्चों को, मेरी ही बेटी को नहीं आप सुरक्षित रख पा रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ अस्मिता का विषय है, छत्तीसगढ़ की एक बेटी का विषय है, छत्तीसगढ़ की एक माँ का विषय है, छत्तीसगढ़ की एक बहन का विषय है। जब आपको ये चीज़ पता था कि वहाँ पे ऐसी घटनाओं की संभावना है तो प्रशासन क्या कर रहा था? जब प्रशासन को ये चीज़ पता था, आज 27 तारीख से 3 तारीख हो गई, कलेक्टर एसपी पे क्या सरकार ने एक्शन लिया? क्या सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होती? जिन जिम्मेदार पदों पे जो अधिकारी बैठे, देखिए मैं इस विषय में राजनीतिगत बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, जब आपको ऐसा अंदेशा था कि वहां पे इतना बड़ा जन आंदोलन हो रहा है तो सरकार की क्या तैयारी थी? झा जी, आप छत्तीसगढ़ की हमेशा बात करते रहे, कर्मचारी नेता रहे, आप नेता हैं, आप मुझे बताइए कितना दुखी है, कितना मन दुखी हो रहा है आपका कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? देखिए, नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। जिन बदतमीज लोगों ने वो घटना को घटित किया उनको भी किसी माँ बहन ने जन्म दिया, पाला बड़ा किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, देखिए वहाँ की घटना को हमारी टीम गई थी आप पार्टी की, ये दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, उसका समझौता हुआ कि जिंदल की गाड़ी आएगी जाएगी। उस बीच में एक बुजुर्ग के पैर के ऊपर से गाड़ी चली और उस बुजुर्ग का पैर टूट गया। वहाँ ये हल्ला कर दिया गया भीड़ के द्वारा कि वो बुजुर्ग मर गया। जैसे भीड़ में पाकिट मार लोग पाकिट मारते हैं ना, ये उद्योगपति के गुंडे, वहाँ कोई आम नागरिक या वहाँ का जनता आंदोलनकारी ने घटना को नहीं किया है। जिंदल के गुंडे लोग बीच में घुस करके इस घटना को किए हैं और उसके बाद सीना तान के बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरे दिन से वहाँ गाड़ी चलना शुरू हो गया। मैं आपके माध्यम से 2 बात कहूँगा, एक तो तत्काल एसपी और कलेक्टर को हटाना चाहिए, दूसरा उस महिला का नागरिक अभिनंदन करके आउट ऑफ वे जाकर के उसको तत्काल पदोन्नति देना चाहिए। अब ऐसा किसी की भी सरकार रहती है ना सर, कोई नहीं करता है, ये तो सिर्फ एक बात है, कर दो, लेकिन असल में जिस महिला के साथ हुआ है उस पर क्या बीत रही होगी ये आप समझ सकते हैं। ड्यूटी के दौरान आरक्षक महिला का जो घटनाक्रम हुआ उसकी मैं पूरा भरपूर निंदा करता हूं और मुझे ऐसा लगता है
जब किसी का घटना होता कोई चिल्लाता रहता है मुझे बचाओ बचाओ बोल के, लोग आना नहीं चाहते। एक्सीडेंट यहीं सामने हो जाएगा तो लोग बचाने नहीं जाते, वीडियो बनाएंगे लेकिन बचाता कोई नहीं है। बचाने वाले को भी सम्मानित करना चाहिए, पुलिस वाले को तंग नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले खुद समझें कि पुलिस महिला के साथ हुआ, कोई बचाने नहीं आया है, तो पुलिस वाले जब जांच में करते हैं तो जो बचाता है उसको तंग ना करें। एक महिला चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, भैया छोड़ दो, अगली बार नहीं आऊंगी, बचा लो मुझे। हमारा समाज वीडियो बना रहा है, आप वीडियो वायरल कर रहे हैं, लोग वीडियो वायरल करने में बिजी हैं। सर, किस तरफ है समाज और क्या संस्कृति और क्या संस्कारों की जो हम ढिंढोरा पीटते रहते हैं, ये वही है क्या है? यह किसी भी रूप में निंदनीय, घोर निंदनीय कार्य है। इसके बाद इसमें आप लोगों से भी निवेदन है, इसमें मुझे ये लगता है कि दो घटनाएं या दो पूरी घटनाओं को जोड़ दिया गया है, और इसका जोड़ वाला जो पॉइंट है जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति जिसने ये कृत्य किया है, मुझे ये आंदोलनकारियों का हिस्सा नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से वीडियो देखा है। मैं लॉयर हूँ और बहुत बारीकी से उसमें वीडियो देख के मुझे ये समझ में आया कि जो वो भाषा बोल रहा था वो कृत्य करते हुए, वो लोकल भाषा नहीं है, कदापि नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि वो ग्रामीण नहीं थे, वो ग्रामीण का हिस्सा नहीं था। ये मैं बस इतना कहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ महतारी को हम धान का कटोरा कहते हैं। इस पे किसी भी ये, क्योंकि ये विषय राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो। अभी सबसे पहले चाहे वो पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, जिनके साथ इतना अनैतिक कृत्य हुआ है, सब नेताओं को उनके पास पहुंचना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और एक एक नेता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक एक नेता को उस लेडीज से हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी चाहिए। 5 लोगों को नाम के लिए पकड़ लिया गया है, और वो 5 लोग जो हैं 3 आज हिरासत में ले गए, कल 2 लिए गए थे, बस इसी पर चल रहा है इतने दिनों से। देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि शासन प्रशासन को दोष ना देते हुए, आज हमारी जो शासन है वो एक वहाँ पे एक नया सृजन करना चाह रही थी कि कोल ब्लॉक बनाना है। तो जब भी कोई नया सृजन होता है तो कुछ ना कुछ पीड़ा तो सहनी पड़ती है। महिलाओं की बलि दी जाए, महिलाओं के अस्मिता से खिलवाड़ करे, इस तरह का सृजन कोई छत्तीसगढ़ में शोभा नहीं देता है। घटना आज तक आम हो गई है, और ये तो और अति हो गया कि एक महिला पुलिस के साथ में इस तरह की घटना कर रही है, तो ये प्रशासन की लापरवाही है। आपके अगर वहाँ उनके ही लोग थे तो एक महिला का बचाव करना उन्हें नहीं सूझा। देखिए, लोगों के मन में ना, मैं बताऊं, नफरत कूट कूट के भरा गया है। मैं पार्टी विशेष पर नहीं बोलूंगी। सोशल मीडिया के दौर में वीडियो बनाने की बजाय हम लोगों को सिखाएं कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। संस्कार क्या दे रहे हैं बताइए, कहाँ दे रहे हैं? वहाँ पर गए थे वही लोग, तो मतलब ये किए ना, वीडियो बनाए, उनका कपड़ा फाड़े। बताइए, एक महिला रो रही है, तड़प रही है। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? बात यहाँ पर महिला और पुरुष की होने की बजाय बात यहाँ पर हो रही कि एक शर्मनाक घटना की। जिस तरह से शहर में लगातार पिछले कई वर्षों की भी बात कर लें और पिछले 2 साल की यदि विशेष तौर पे हम बात कर लें, महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की घटनाक्रम होना निंदनीय है, और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पे दोषियों को सजा देंगे और मिलेगी, और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। आज हमारे प्रदेश की एक महिला रो रो कर अपना उसका जो वीडियो वायरल हो, उस महिला के लिए कितना विभत्स होगा जब वो अपने बच्चों का कैसे सामना करेगी, वो समाज का कैसे सामना करेगी। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ, ये नारी अस्मिता का विषय किसी दल का विषय नहीं है। इसके लिए सरकार, आज अगर एक छोटे से मंत्री का पुतला दहन किया जाता है तो 100 से अधिक पुरुष पुलिसकर्मी वहां खड़े होते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा वहां पे आंदोलन चल रहा था तो क्या शासन प्रशासन वहां पे महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाना उचित समझता था? देखिए, सभी चीज़ों का जवाब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि वहां पर जब आंदोलन चालू हुआ उसके विषय में मुलाकात, वो जिंदल प्लांट के जो कर्मचारी थे, जो जन सुनवाई हुई उसको लेकर के विरोध था, उसमें फिर बाद में ये घटना सामने आई, तो उसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री जी ने भी एक्शन लिया, गृह मंत्री जी ने भी एक्शन लिया है। भी चीजें हैं वो न्याय संगत होंगी। ऐसी कौन सी महिला कर्मी, महिला पुलिसकर्मी होगी जो ऐसे आंदोलनों में जाना चाहेगी? अगर उसकी ड्यूटी, उसको अगर अपनी नौकरी बचानी है ना, तो सर वो जाएगी, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा यही कहेगी कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए।
देखिए, निश्चित तौर पे कहीं भी आंदोलन प्रदर्शन हो, आपका इतना बड़ा चैनल और प्लेटफॉर्म है, मैं उसके माध्यम से सबको, हमारे जागरूक जनता को और जो ग्रामीण वासी भी मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, सबसे कहना चाहूँगा, हमें इस तरीके की सोच और इस तरीके के लोगों को दोनों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। इसको रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन, पुलिस या सरकार की नहीं है। और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, बात राजनीति की नहीं है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे एसपी हो, कलेक्टर है, प्रशासनिक अधिकारी है, जिम्मेदारी तय करके जिम्मेदारी तय करनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक लाइन में मैं बोलूंगा, सबको इस घटना को महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण जैसे स्वीकार करना चाहिए कि चीरहरण हो रहा था, सब बैठे थे, देख रहे थे, हमारे शासन, प्रशासन, मंत्री, कलेक्टर, वो बिल्कुल महाभारत के सीन जैसे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अगर आप महाभारत की बात करें ना, उसके बाद जिसने भी आंखें बंद की है ना सर, उसका क्या हश्र हुआ है ये सब जानते हैं। आप बोल रहे हैं, इनका भी वही हश्र होगा। अभद्रता केवल अभद्रता होती है, उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। उसका जो वीडियो बनाना है वो आपराधिक है, वो वीडियो बनाने वाले को भी आपराधिक श्रेणी में लिया जाना चाहिए। विरोध करिए, आपका हक है, अपना हक मांगिए। आप जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़िए, लेकिन कम से कम आप एक महिला का सम्मान कीजिए। आप छत्तीसगढ़ी महतारी की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ अस्मिता की हम बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस कृत्य के बाद क्या छत्तीसगढ़ी महतारी, क्या सुकून से, क्या माँ को अच्छा लगा होगा कि उसकी बेटी, उसके प्रदेश की बेटी के चीरहरण हो रहा था। हमारा समाज इस कदर अंधा हो गया है, इस कदर